मिलवाऊंगा जो लवारिस लाशों का अंतिम संस्कार गाजीपुर सहित पूरे पूर्वांचल में करने का काम करते हैं। मेरे आप पीछे देख पा रहे हैं कि एक लवारिस लाश जल रही है। मैं आज उनसे मिलवाऊंगा और बातचीत करूंगा। आपका सबसे पहले मेरे चैनल में बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जी धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो प्रेरणा मिली है, लोग जब जवान होते हैं, नौजवान होते हैं भारत में, तो कमाने के लिए विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जगहों पे और सरकारी नौकरी की तलाश करते हैं। आप एक नौजवान होने के नाते फिर भी ऐसे समाज कार्यों में लगे हुए हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जी मैं कृष्णानंद उपाध्याय हूँ और उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूँ और एक संगठन यहाँ पे संचालित हम करते हैं। लगभग 2014 से हम लोग एक संगठन यहाँ पे संचालित करते हैं। जनपद गाजीपुर के समस्त थाना क्षेत्र से जितने अज्ञात शव बरामद होते हैं उनका अंतिम संस्कार बिना किसी सरकारी दान अनुदान प्राप्त किए या राजनीतिक चंदा प्राप्त किए एक संगठन बना के, जिसमें गाजीपुर जनपद के अधिकारी, कर्मचारी और समस्त थाना अध्यक्ष और संगठन में जुड़े सदस्यों के सहयोग से यह कार्य हम लोग पिछले 7 वर्षों से निरंतर करते आ रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोग 600 से ऊपर लावारिस शव का अंतिम संस्कार हम लोग कर चुके हैं। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष सामूहिक पिंडदान और श्राद्ध करने का कार्य किया जाता है और उसके उपरांत लगभग करीब 2000 लोगों को भोजन और कंबल वितरण करने का कार्य किया जाता है। जी, उसमें हम लोगों के तरफ से भी जितने मदद हो सके उतने हम लोगों ने अपने स्तर से मदद किया और सहयोग किया और कोविड बॉडी तक भी हम लोगों ने अंतिम संस्कार उसका भी करने का काम किया। तरह से आप गरीब असहयोग संगठन चला रहे हैं, उसके माध्यम से जो लावारिस शव हैं उनका दाह संस्कार कर रहे हैं, कुछ मदद करने का भी काम कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ सरकारी सहयोग या कोई एनजीओ के माध्यम से आपको सहयोग मिल रहा है? जी नहीं, इस संगठन को हम लोग लगभग 7 वर्ष संचालित कर रहे हैं और अब तक किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट फंड या राजनीतिक चंदा या किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग लेने का कार्य हम लोगों ने नहीं किया। इस संगठन में जुड़े सदस्यों और थाना अध्यक्ष और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा के सहयोग से ही हम लोग यह कार्य विगत 7 वर्षों से करते आ रहे हैं। आपने भी और गाजीपुर सहित पूरे पूर्वांचल में लोगों की यहाँ मान्यताएं हैं कि ये भी जल प्रवाह करते रहेंगे। आप उन लोगों को क्या प्रेरित कहना चाहेंगे जो जल प्रवाह अभी भी कर रहे हैं, प्रशासन के लाख कवायद के बावजूद भी? अभी तो मूल रूप से मैं निवासी गाजीपुर जनपद का हूं और अधिकतर मेरा गाजीपुर के शमशान घाट पे आना होता है हम लोगों का। अभी यहाँ के देख रेख से लग रहा है कि काफ़ी कमी आ गई है जल प्रवाह में। ज़्यादा से ज़्यादातर लोग अपना लकड़ी खरीद के और जलाने का काम कर रहे हैं और जो असहाय हैं लोग, जिनके तरफ से किसी प्रकार का कोई सहयोग करने वाला नहीं है और किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल पाता है, उनके लिए हम लोगों ने जनपद के प्रत्येक गांव से ये आग्रह करते हैं कि अगर जो आप सक्षम नहीं हैं अपना अंतिम संस्कार करने के लिए तो आप हमारे संगठन और हम लोगों को अवगत कराएं। हम लोग आप लोग की मदद करेंगे, लकड़ी देंगे, अंतिम संस्कार करवाएंगे वहाँ पे। आपके साथ वो कौन से लोग हैं जो आपको लगातार कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं और सहयोग करते हैं? जी हमारे संगठन में मुख्य रूप से 5-7 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ 24 घंटे काम करने के लिए तैयार। मुख्य रूप से हमारे साथ 5-7 लोग ऐसे जुड़े हैं जो परिवार के इकलौता हैं और 30-30 किलोमीटर दूर से आ जाके मेरे साथ सहयोग करने का काम निरंतर करते रहते हैं। चाहे वो 12 बजे रात की बात हो, चाहे वो जिला अस्पताल में किसी असहाय मरीज की मदद करने की बात हो, चाहे रक्तदान करने की बात हो, वो निरंतर आगे चढ़ बढ़ के सहभागिता लेते हैं लोग, जिसमें चंदन राय जी हैं, शैलेंद्र यादव हैं, राजू पाल हैं और यहाँ हम लोगों के घाट पे एक बचाऊ बासफोर हैं जो लावारिस शव में जलाने के लिए निरंतर खड़े रहते हैं। इस प्रकार से तमाम लोग हैं जिनका पूरी तरह से नाम लेने लगूंगा तो फिर लंबी लाइन है मेरे साथ लोग। अब इनके साथ कुछ और सहयोगी हैं, मैं उनसे भी कुछ बात करने का प्रयास करूंगा। आप अपना नाम बताएं। सबसे पहले आपको धन्यवाद और मेरा नाम चंदन कुमार राय। आप ये बताइए कि आप इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं, आपको किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले मैं गंगा की पावन धरती को प्रणाम करता हूं और हमको लगता है कि हम लोगों को कठिनाई का कोई सामना नहीं करना पड़ता है। और रहा सवाल सोचना और करना, ये भी सोचना और करना में बहुत का अंतर होता है। जो लोग सोचते हैं और दूर से कहते हैं वो करने में अंतर होता है और हम लोग उससे जुड़ करके करते हैं।
जो कि लोग दूर से उस पर टिप्पणियाँ करते हैं, उसको हम लोग सोचने का काम नहीं करते। यदि गाजीपुर से सुनील यादव।